नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भोपाल के द्वारा आपके इसमें आपके प्रमाणीकरण अधिकारी, बीज प्रमाणीकरण अधिकारी, सहायक ग्रेड 3 यानी असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट एंड लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट के पदों के लिए आपके विज्ञापन जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल को देखेंगे, किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल को करना है। तो फॉर्म फिल कराने से पहले इसके हम पहले विज्ञापन को देख लेते हैं, इसमें क्या कुछ बोला गया है, साथ ही इसमें आपकी क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, साथ ही आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस में यहाँ से दिखाने वाले हैं। इसलिए आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो ये पोस्टें आगे बढ़ने से पहले आपको क्लियर कर दें कि ये पोस्टें आपकी हैं जो दिव्यांग यानी निःशक्त जनों के लिए आपकी ये सीधी भर्ती यहाँ पर जारी किया गया है। अब इसमें आपके यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी पोस्टें दी गई हैं, तो इन सभी को आपको देख लेना है। साथ ही यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है, तो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, इन सभी को आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेना। जैसे आपका सहायक ग्रेड 3 तो आपकी इतनी वेतनमान रहेगा, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी स्टेनोटाइपिस्ट की एंड कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो इसमें भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 प्लस आपके पास 30 पर मिनट आपकी जी आप यहाँ पर देखेंगे, ये सभी आपके पास ही होना चाहिए। अब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में बता रहे हैं। नेक्स्ट आपकी प्रयोगशाला सहायक, तो इसमें आपके पास विज्ञान विषय यानी वनस्पति सभी में आपको हायर सेकेंडरी 10+2 आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए और इसी की मेरिट के अनुसार आपकी नंबरों के आधार पर आपका चयन सूची तैयार की जाएगी। इन सभी को आपको यहाँ पर पढ़ लेना, कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्या प्रक्रिया यहाँ पर रहने वाली है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाली, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर देख लेना। चलिए अब आपको सीधे हम इसके पोर्टल पर ले चलते हैं कि कैसे आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं और लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप से भी आप फिल कर सकते हैं। तो आपको चलना है MP ऑनलाइन आई फॉर्म, इस पर आपको इस पोर्टल पर आपको चलना है। आपको जिस प्रकार से लिंक देखिए तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसको कट कर देना है। इसके बाद यहाँ इस प्रकार से देखेंगे तो नया पेज आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो रूल बुक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले सबसे पहले तो इसकी रूल बुक को डाउनलोड करके एक एक जानकारी यहाँ से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपको ओपन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसकी रूल बुक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इसके बाद अप्लाई करने के लिए जो साइड में अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। अब जैसे अप्लाई हो क्लिक करते हैं तो अब आपको इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको जी पहले से आपने कोई रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको यूजर ID और पासवर्ड डालकर यहाँ पर और कैप्चा फिल करके यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करना है। और अभी आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको जो क्रिएट नॉट रजिस्टर क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से अपने नया प्रोफाइल आपको यहाँ पर बना लेनी है। तो एक एक जानकारी आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम फिल करना और सभी जानकारी आपकी जो 10th की मार्कशीट है, 10th का सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर फिल करना और सभी लेटर आपको बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर में ही आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका लास्ट नेम यहाँ पर फिल करना है, यहाँ पर आपका फादर्स का नाम फिल करना है और यहाँ पर आपको मिस्टर श्रीमान ये सभी आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके इस प्रकार से एक कैलेंडर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वही आपको यहाँ पर फिल करना। और ध्यान दीजिए जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि मेरिट के आधार पर आपके यहाँ पर सिलेक्शन होगा, तो आपको चालू मोबाइल नंबर ही फिल करना और सही मोबाइल नंबर फिल करना है और सही ईमेल ID यहाँ पर फिल करना है। ये सभी आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर एक अपना यूजर नेम बना लेना है। तो यूजर नेम आप अपना चाहे तो आप अपना नाम ही बना सकते हैं और ऐसा बनाइए कि आपको याद रखे। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लेना है। अब पासवर्ड आपका लोअर केस होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाते हैं इस प्रकार से आप अपने पासवर्ड को बना सकते हैं जो भी आप अपना याद रख सकें। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सबमिट पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल शो होगी, उस प्रोफाइल को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हम ऑलरेडी रजिस्टर किए हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लॉगिन करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो मान लिया आप अपनी एप्लीकेशन आपने रजिस्ट्रेशन किया है नया, तो अब आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल सेक्शन दिख रहा है आपको इस प्रोफाइल सेक्शन वाले आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे इस प्रोफाइल वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी आपको एक एक करके सही तरीका से आपको फिल करना है। एक एक जानकारी आपको यहाँ पर कंप्लीट करते जाना है और यहाँ पर आपको जो हैंडीकैप है, क्योंकि ये पोस्ट ही हैंडीकैप के लिए, तो यहाँ पर आपको यस करना होगा। और जैसे अब यस करेंगे तो अब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी।
तो यहाँ पर आप देखिए जैसे, तो अब उसके बाद जैसे नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ऐड करनी होगी, सभी जानकारी आपको सही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। तो क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पहले सेलेक्ट डिग्री, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपनी 10th की जानकारी देनी है, हाई स्कूल की जानकारी देनी है। इसके बाद आपको अपने बोर्ड को सेलेक्ट करना है 9, 10 इस प्रकार से। इसके बाद कुछ सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो 10th की जानकारी फिल करें तो आज जनरल सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। इसका तो रेगुलर या पार्ट टाइम प्राइवेट जो भी है, रेगुलर है तो रेगुलर। इसका तो अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी को नाम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट सिस्टम, तो मार्क्स सिस्टम या CGPA सिस्टम जो भी है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 10th का रोल नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको ऑप्टेन मार्क कितनी आपको ऑप्टेन मार्क मिली है और टोटल मार्क जब जैसे MP बोर्ड वाले हैं तो उनके लिए यहाँ पर आपको 600 फिल करना होगा। और जो भी आपका सिस्टम है आपका 10th में वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर अपनी परसेंटेज फिल करना। उसके बाद आपको यहाँ पर 8 पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोबारा से आना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी हाई स्कूल की जगह आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट 12th की जानकारी फिल करनी। इस प्रकार से सेम फिल करके उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन है तो अब आपको इस पर आपको जो 12th की जानकारी फिल करेंगे तो आपको इस पर ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको शो होने लगेगा। उसके बाद आपको दोबारा से आना है। अब आपको यहाँ पर स्नातक यानी UG को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है कि अपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, ये आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो भी आपकी जानकारी है यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी जानकारी है। इसके बाद आपको रेगुलर पासिंग ईयर आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, मार्क्स सिस्टम, रोल नंबर, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, ये सभी आपको फिल करके इस पर ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको फोटो अपलोड करने का। तो फोटो अपलोड करनी होगी आपको, तो यहाँ पर देखिए तो आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट आपकी होनी चाहिए। और अधिकतम आपकी फ़ोटो की साइज 80 KB से आपकी अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, मिनिमम 5 KB। तो आप लगभग 70 KB के आसपास फोटो को अपलोड कीजिए तो आपकी फ़ोटो क्लियर दिखेगी और ब्लर नहीं होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको फोटो के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर देना होगा। अब फोटो और सिग्नेचर क्लियर दिख रहे हैं तो दोनों पर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। इस प्रकार से आपको टिक करना है। इसके तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार का जाति प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। और फोटो आपको JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करना है और 200 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए। और फोटो की साइज, हाइट और विड्थ आपकी 200 आप हाइट रखिए, 200 गुणा चौड़ाई आप यहाँ पर रख दीजिए। इसी प्रकार से आपको डोमिसाइल यानी आपका निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर जो अपने रजिस्ट्रेशन किया है उसकी आपको यहाँ पर एक स्लिप दिख रही है, इसको आपको यहाँ पर प्रिंट करके निकाल लेना। जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र इन दोनों को आपको एक बार क्लिक करके आपको चेक कर लेना कि सही अपलोड हुए हैं या नहीं हुए। इसके बाद दोबारा से होम पेज पर आ जाना है। इसके बाद दोबारा से इस डैशबोर्ड पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर रनिंग एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करके तो अब आपको इस प्रकार से एक ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको जो पॉपअप दिख रहा है इस पर आपको इसको कट कर देना है। अब जैसे पर कट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको दोबारा से जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो अपने अभी प्रोफाइल बनाई है वही पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिख रही होगी। उसके बाद आपको चेक कर लेना सब कुछ सही है तो आपको नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यदि प्रोफाइल में कोई मिस्टेक है स्पेलिंग वगैरह तो आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाकर पहले उसको एडिट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव करके दोबारा से अप्लाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर चलिए सब कुछ सही तो आपको सिंपल सा नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है यहाँ पर। तो अब आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम दिख रहा है, पोस्ट कोड दिख रहा है 01, 02, 03, 04। जैसे फर्स्ट पोस्ट में आपकी है असिस्टेंट सीट सर्टिफिकेट ऑफिसर की है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की है, स्टेनोटाइपिस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर की है और लैब असिस्टेंट की है। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर लैब असिस्टेंट पर क्लिक करते हैं तो उसको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपके यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गई। तो इस पोस्ट के लिए हाई स्कूल आपके पास 11th की या हायर सेकेंडरी 12th पास होना चाहिए, साथ ही आपकी साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपके पास ही होना चाहिए। इसको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपने दिव्यांग का जो डिसेबिलिटी उसका प्रमाण पत्र क्रमांक आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको जारी दिनांक आपको किस डेट को आपका इशू हुआ है उसको आपको यहाँ पर कैलेंडर पर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट जैसे आपने अभी आगे अपलोड किया है डॉक्यूमेंट 200 KB से अधिक आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में आपको यहाँ पर अपलोड करना है तो ये आपकी अपलोड हो जाएगी। नेक्स्ट आपके यहाँ पर आपको अपनी 12th की मार्कशीट को अपलोड कर देना है JPG फॉर्मेट में, 200 KB से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री या डिप्लोमा जो भी आप पोस्ट के अप्लाई करना है। अब फॉर एग्जाम्पल के समझिए यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको 12th की ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है क्योंकि 12th लेवल की पोस्ट है तो 12th की आपको फिल करना है। इसका तो फोटो आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, तो यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड को अप्रूव कर सकते हैं या वोटर ID कार्ड को अप्रूव कर सकते हैं। दोनों साइट की आपको स्कैन करके PDF बना के यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और ध्यान दीजिए ये जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा इसको आपको PDF बनाकर अपलोड करनी होगी और अधिकतम साइज आप 500 KB तक अपलोड कर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर आपको टिक करना है, जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर इस पर टिक करना और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। ये तो रही आपकी लैब असिस्टेंट की। अब फॉर एग्जांपल की जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक करते हैं।
इसका कोई यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर आपकी वही डिसेबिलिटी दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर आता है आपको डू यू हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही करना होगा, क्योंकि आप जिसकी जो नोटिफिकेशन पड़ा है वो आपको यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी आई है, तो वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी आप CPCT सर्टिफिकेट पास है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर एस करना है। यहाँ पर आपको CPCT रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। यहाँ पर आपको मार्क्स अपलोड करने हैं, फिल करने हैं कौन सी आपको यहाँ पर कितने नंबर है। यहाँ पर आपको यदि हिंदी टाइपिंग है तो यस करना है, और यहाँ पर आपको स्पीड आपको यहाँ पर देनी है कितनी स्पीड है। इंग्लिश पास है टाइपिंग तो आपको यस करना है, यहाँ पर उसकी भी जानकारी देनी है। इसी प्रकार से भी आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अब आप यहाँ पर यदि CPCT को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और यहाँ पर आपको CPCT का स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होगा। ये तो रही असिस्टेंट ग्रेड 3 की। अब नेक्स्ट बाई चांस यदि आप स्टेनो टाइपिस्ट के लिए अपलोड करना चाहती हैं, फिल करना चाहती हैं, तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपने पढ़ लिया होगा, कोई यहाँ पर आपको जानकारी देनी होगी। तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट करती है तो यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा, तो यहाँ पर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी आ रहा है। सेम यहाँ पर भी वही जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं वही जानकारी फिल करनी होगी, सिर्फ आपको यहाँ पर अपने सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब बाई चांस यदि आप अपने असिस्टेंट सीट सर्टिफिकेट ऑफिसर के फिल करना चाहते हैं तो इस पर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो इनमें से आपको कोई भी यहाँ पर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास है, जैसे हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी प्लस UG आपका एंड MSc आपके पास मास्टर आपके पास MSc होनी चाहिए, जिसमें जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग आपके पास एग्रीकल्चर हो, या हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी प्लस MSc आपके पास हो जिसमें एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर हो, या 10th प्लस 12th आपके पास हो प्लस MSc हो आपके पास जिसमें आपकी प्लांट फिजियोलॉजी एग्रीकल्चर में हो, तो उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से सेम आपका यहाँ भी ये ऑप्शन आपका रहने वाला है, और इनको आपको अपलोड करके सबमिट पर आपको क्लिक कर लेना है, तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्रिंट निकाल के रख लेना है। अब बाई चांस यदि आप अपना प्रिंट नहीं निकाल पाते हैं तो अब आपको कैसे निकालना होगा, चलिए वो भी देख लीजिए। तो जैसे अब यहाँ पर दोबारा से डैशबोर्ड पर आएंगे तो अब आपको यहाँ पर देखिए माई फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म या रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देख लेना है जो भी आपका डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर आप आएंगे तो इनको आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, जैसे इस पर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आपको सिलेक्ट करना है। इसका तो यहाँ पर अपनी पोस्ट का नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका पोस्ट नंबर आपका 177 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीपल पोस्ट दिव्यांगजन, इस पर आपको क्लिक करना है और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका फॉर्म शो हो जाएगा, उसको आपको प्रिंट निकाल के रखना है, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी अति आवश्यकता पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। और आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही सही फिल करना है, क्योंकि इस जो भी जानकारी आएगी तो आपको उसी पर सेंड किया जाएगा। और साथ ही आपको इसकी वेबसाइट पर आपको इसकी मेन वेबसाइट पर आपको टाइम पर आपको विजिट करते रहना है। साथ ही इसके संबंध में कोई भी जैसे कोई रिजल्ट अपडेट आएगा तो हम भी उसका अलग से वीडियो बना के आपको जानकारी दे देंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।